ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई हिंदू भाई, कई जिज्ञासु इस प्रश्न को उत्तर चाहते हैं कि वास्तव में नवरात्र क्यों मनाया जाता है, इस नवरात्र के पीछे किन रहस्यों का समावेश है। ये तमाम जानकारी जो है जिज्ञासु चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ एक प्रश्नों के उत्तर की तलाश में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सभी हिंदू भाइयों ने जिन्होंने देवी भागवत कथा सुनी है, उन्हें सबको ज्ञात है कि महिषासुर ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु लोक में अमर कोई नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपको मृत्यु को वर्ण करना होगा। तब महिषासुर ने स्त्री को छोड़ के बाकी किसी भी प्राणियों से ना मरूं ऐसा वरदान मांग लिया और अंत में, क्योंकि महिषासुर इतना बलवान था कि स्त्री उसके लिए एक तृण मात्र थी और कभी भविष्य में फिर सामान्य जनों ने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की, ब्रह्मा की आराधना की और तत्पश्चात माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ और माँ दुर्गा ने 9 दिन युद्ध किया और 10वें दिन जो है महिषासुर को मार दिया था। तो इस कथा के कारण जो है इस चैत्र नवरात्र का प्रारंभ माना जाता है और इस महापर्व में कौन कौन से रहस्यों का समावेश है, मैं इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूँ। श्रद्धा और आनंद से सराबोर ये नवरात्र का त्योहार होता है और खास तौर से हम शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के बारे में सभी जानते हैं। इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा की उपासना का ये पर्व है और ये वर्ष में कितनी बार पड़ता है, इन तथ्यों का मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि नवरात्रे जो हैं एक साल में 4 बार पड़ते हैं। यानी वर्ष के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्र होती है, फिर चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्र पड़ती है, इसके बाद अश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्र होती है और साल के अंत में माघ माह में गुप्त नवरात्र होते हैं। तो इन सभी नवरात्रों का जिक्र जो है देवी भागवत में मिलता है और जिन भक्तों ने देवी भागवत का श्रवण किया है, वाचन किया है, तो उन्हें ये सारे रहस्यों से जो है ज्ञान मिल चुका होगा। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं, लेकिन सर्वविदित है कि चारों में चैत्र और शारदीय नवरात्र प्रमुख माने जाते हैं। एक साल में यह 2 नवरात्र मनाए जाने के पीछे भी अलग तरह की वजह है। आइए हम आपको नवरात्र का उत्सव साल में 2 बार मनाने के पीछे किन आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक कारण हैं, किन आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक का उल्लेख और कारणों समावेश मिलता है, ये मैं चर्चा करता हूँ। नवरात्र का पर्व 2 बार मनाने के पीछे अगर प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों नवरात्र के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन होता है। माना जाता है कि प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व हर्ष, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही इन दोनों समय काल पर ही नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार रहती है। तभी तो न उस समय न मौसम अधिक गर्म न अधिक ठंडा होता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को और बढ़ाता है। अगर भौगोलिक आधार पर गौर किया जाए तो मार्च और अप्रैल के जैसे ही सितंबर और अक्टूबर के बीच भी दिन और रात की लंबाई समान होती है। तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्र को मनाया जाता है। प्रकृति में आए इन बदलाव के चलते हमारे दिमाग में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार नवरात्र के दौरान व्रत रखकर शक्ति की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाए जाने के पीछे प्राचीन कथाओं का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि पहले नवरात्रि सिर्फ चैत्र नवरात्र होते थे, जो कि ग्रीष्म काल से प्रारंभ होते थे, लेकिन जब श्री राम ने रावण से
युद्ध किया और उनकी विजय हुई। विजयी होने के बाद वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्र की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा आयोजित की थी। इसके बाद से नवरात्रि का जो है पर्व 2 बार मनाया जाने लगा और इस तरह से चैत्र नवरात्रि के बाद शारदीय नवरात्रि का भी जो है यहाँ पे मनाए जाने की परंपरा विकसित हुई। और भी ऐसे कई आध्यात्मिक पहलू हैं जिन पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। जहाँ एक नवरात्रि चैत्र मास में गर्मी की शुरुआत में आती है, तो वहीं दूसरी नवरात्रि सर्दी के प्रारंभ में आती है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आने वाली सौर ऊर्जा से हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह फसल पकने की अवधि होती है। मनुष्य को वर्षा जल और ठंड से राहत मिलती है। ऐसे जीवन उपयोगी कार्य पूरे होने के कारण देवी शक्तियों की आराधना करने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। तो ये इस तरह से जो है नवरात्रि पर्व मनाए जाने के पीछे जिन रहस्यों का हम यहाँ पे विवरण कर रहे हैं, वो निस्संदेह आपके लिए अलौकिक अनुभव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा की साधना की, माँ दुर्गा की अर्चना वंदना की। तो वो समूचे भारत में जो हिंदू इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम ज्वारे बोने की परंपरा चली आ रही है। तो ज्वारे क्या होते हैं, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं और इनके पीछे क्या रहस्य है, उसका भी हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की, तब वनस्पतियों में जो सबसे पहली फसल विकसित हुई थी वह जौ थी। जौ क्या होता है आप सभी जानते होंगे। जो हव्य, जिसके माध्यम से हव्य बनाया जाता है, वो जौ होता है। एक प्रकार का जो गेहूं की जैसी फसल होती है, पर उसके ऊपर जो है कड़क छिलका होता है और उसको कुटाई करने के बाद जो है उसके अंदर से धान्य निकाला जाता है। और ये गेहूं जो है उसी प्रजाति का है। तो ये इस तरह से जो जौ होती है वो पहली वनस्पति हुई। तो इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जो धान्य बोई जाती है वो होती है जौ। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए घट स्थापना के समय नवरात्रों में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। कई लोग जौ के लिए जवारे भी कहते हैं। खासतौर से हम बात करें बुंदेलखंड की, तो यहाँ जवारे कहा जाता है। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे यह अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्म है, इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। अब यहाँ पे अगर वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें, तो ये जो माह होता है किसानों के लिए नई फसल का माह होता है। इस समय नए बीज, नए धान्य घर में आते हैं और ये नया धान्य जो सबसे अहम है वो तो या जौ है या गेहूं है। अब ऐसी स्थिति में इस पूजा पाठ के माध्यम से जब हम इन्हें बोते हैं, इन्हें इनकी उगाही करते हैं, तो इससे हमें ये भी ज्ञान हो जाता है कि हमारा जो धान्य है वो कितना परिपक्व है, अर्थात यह धान्य हमें अगले वर्ष बुवाई के योग्य होगा या नहीं। यदि हमारे ज्वारे जो हैं अच्छे लहलहाते हुए नहीं अंकुरित हुए, अच्छी खासी फसल अंकुरित नहीं हुई, तब हम
इस बीज को बदल सकते हैं। ऐसा भी एक इस पर्व पर वैज्ञानिक कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अद्भुत रहस्य है। वर्तमान में अभी जौ का स्थान गेहूं ने ले रखा है और गेहूं के ज्वारे लगाए जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है रीति रिवाज परंपरा चली आ रही है। पर ये जो साधना का विधान है, इस अद्भुत विधान का हम और आगे जो है आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। कल शुक्रवार अर्थात 1 अप्रैल को विक्रम संवत्सर जो है 2078 पूर्ण हो चुका और आज नव संवत्सर 2079 का शुभारंभ हो गया है। आज के इस महापर्व को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह से एक नाम जो है इस नवरात्रि का गुड़ी पड़वा। इस दिन युगों में सर्वप्रथम सतयुग का आरंभ हुआ था। तो सतयुग के आरंभ की जो है यह पहली तिथि मानी जाती है, इसलिए भी इसे हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। अन्य तथ्यों के अनुसार इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उस विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए आपने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। तो वह भी आज ही के दिन से प्रारंभ किया। इस नवरात्र को हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र के अलावा इसे हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। ये जिज्ञासु स्मरण में रखेंगे। यदि नवरात्रों में कुछ बातें और ध्यान रखने की हैं कि यदि नवरात्रों में घट स्थापन के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि अशौच वाले को सूतकधारी को नहीं करना चाहिए। घट स्थापन के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें, फिर उसमें जौ या गेहूं बोएं तथा उस पर यथाशक्ति मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें तथा उसका षोडोपचार पूजन करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए। नवमी को पाठ की पूर्णाहुति के दिन दशांश हवन अथवा दशांश पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा के समय प्रतिदिन घृत का दीपक ही जलाना चाहिए। नवरात्रि में कुमारी पूजन करना अत्यंत श्रेष्ठ अवधारणा है। सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन 9 अथवा 1 कन्या को देवी मानकर पूजा करना चाहिए और उन्हें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराना चाहिए। कुमारी पूजन एवं कुमारी साधना के लिए एक मंत्र जो हमें प्राप्त है वो आप इसे श्रवण कर सकते हैं। मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्यामावाहयाम्यहम् जगत्पूज्ये जगद्वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां ग्रहण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। उक्त मंत्र से कुमारियों की प्रार्थना करना चाहिए, कुमारियों की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के बाद 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में शक्ति के साथ शक्तिधर की भी उपासना की जाती है। नवरात्र में एक और जहां देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती या मार्कंडेय पुराण का पाठ करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर श्री राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण का पाठ भी होना चाहिए। ये आपके लिए शुभ फलकारी होगा। तो इस महापर्व में कुछ ब्राह्मणों के लिए भी मर्यादाएं हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण जो होते हैं, श्रेष्ठ द्विज बंधु जो हैं, श्रेष्ठ द्विज बंधुओं को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए और वो भी मौन रहकर। तो इस महापर्व में
मौन की साधना बहुत बड़ी साधना बताई है, तो भक्त लोग इसका प्रयास कर सकते हैं। बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की। तो यह जो चैत्र शुक्ल पक्ष है बड़े महत्व का है। इसमें ये बड़ा भव्य त्यौहार, सिद्धिदात्री त्यौहार और समृद्धिदात्री त्यौहार और आध्यात्मिक उत्कृष्टता का ये त्यौहार होता है। तो 9 दिनों तक आद्य शक्ति भगवती का व्रत और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आध्यात्मिक अधिभौतिक दोषों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलती है। बृहस्पतेर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरम साहिंतिका वदंती। इस भास्करोक्ति के अनुसार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी रविवार संवत 2078 दिनांक 9 मई 2021 को 23 घटी से राक्षस नाम का अनुवत्सर का आरंभ हो चुका है। वार्ष्पत्य गणना अनुसार राक्षस नाम अनुवत्सर की समाप्ति होकर भावी नल नाम का इदवत्सर वैशाख कृष्ण त्रयोदशी गुरुवार दिनांक 28 अप्रैल 2022 से आरंभ होगा। यद्यपि राक्षस अनुवत्सर का आरंभ संवत्सर के शुरू होने के पूर्व ही हो चुका है, इसलिए संकल्प आदि में राक्षस नाम अनुवत्सर का उपयोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2 अप्रैल 2022 से करना शास्त्रोक्त होगा। सरल शब्दों में नव संवत्सर गुड़ी पड़वा के दिन जो अनुवत्सर उपस्थित होता है, उसके नाम का उल्लेख वर्ष भर संकल्प आदि धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अतः गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल 2022 के दिन राक्षस नाम का संवत्सर उपस्थित है, इसलिए वर्ष भर यानी संवत 2079 अर्थात 21 मार्च 2023 तक संकल्प आदि धार्मिक अनुष्ठान में राक्षस नाम संवत्सर का उल्लेख होगा। संवत 2079 वर्ष का राजा शनि और मंत्री बृहस्पति हैं। तो इस वर्ष राजा और मंत्री सहित सस्येश रवि, धान्येश शुक्र, मेघेश बुध, रसेश मंगल, नीरसेश शनि, फलेश मंगल, धनेश शनि, दुर्गेश बुध, यह 10 अधिकारी होंगे। इस वर्ष सूर्य के पास एक विभाग, मंगल के पास 2, बुध के पास 2, गुरु के पास 1, शुक्र के पास 1, शनि के पास 3 विभाग रहेंगे। इस वर्ष चंद्रमा के पास कोई विभाग नहीं है। ये महाकाल पंचांग के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत है। तो इस तरह से आपके सामने ये नवरात्रि पर्व का हमने उत्कर्ष प्रस्तुत किया। इस महालोक के अंतर्गत इतने आख्यान, इतने विधान, इतने अनुष्ठान उपस्थित हैं कि उनका एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना असहज होगा, दुस्साह होगा। तो ये इस तरह से स्पष्ट है कि जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि ये जो पर्व है ये सतयुग के, ये कृत युग के प्रारंभ का पर्व है और ये सृष्टि के नवोत्कर्ष का पर्व है। ऐसे महापर्व में हमारे अंदर जो है एक आध्यात्मिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, सामाजिक शांति के लिए, विश्व शांति के लिए एक यज्ञ किया जा सकता है, एक तप किया जा सकता है, एक साधना की जा सकती है। और इस महापर्व के माध्यम से यहाँ 2 बातें जो हैं आपको जीवन में उतारनी है कि जो मातृशक्ति है वो न केवल श्रद्धा की पात्र है बल्कि वह सम्मान की भी पात्र है। इस पर्व के माध्यम से हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, इसीलिए कुमारी पूजन का इसमें प्रावधान किया गया है, विधान किया गया है। इसके अलावा हमें विश्व शांति के लिए, परमार्थ के लिए हमें इस यज्ञ को करना चाहिए, इस तप को करना चाहिए, ताकि सारे प्राणियों में सद्भावना बनी रहे, सारे प्राणियों में प्रेम और उल्लास बना रहे, इस समूची पृथ्वी में
आनंद उत्सव होता रहे, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, ऐसी अवधारणा के साथ यदि हम साधना करते हैं तो वह साधना इस समष्टि के प्राणियों को सुखी रखती है, अपितु आप स्वयं इसमें आनंदित और सुखी हो जाते हैं और इस जीवन को सफल बनाते हुए अपने आने वाले कई जन्मों को आप जो है सुधार लेते हैं और इस तरह से यह महापर्व आपके उत्कर्ष का पर्व बन जाता है, आपके मुक्ति का पर्व बन जाता है। तो इस तरह से आप सभी के लिए इस पर्व की शुभकामनाएं, नव संवत्सर एवं नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई। आप सभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त होवें, ऐसी मेरी यहाँ पे मनोकामना है। जय माता दी।